बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ थोड़ा सा प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दोबारा से ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रायल बैलेंस में सर्टेन इंफॉर्मेशन जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकी थी उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद बनाया जाता है और ये बेस बनता है इनकम स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए। प्रीपेड एक्सपेंस मींस आपने जो एक्सपेंस एडवांस में पे कर रखा है, अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है along with certain expenses already paid during the reporting period, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस आपका ओपनिंग डेट पर जो पिछले साल अदा हुआ था एडवांस में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पर इस बात को एज्यूम कर रहे हैं कि आपको फर्दर एक एडजस्टमेंट बताई हुई है कि इस साल में कितने प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी एडजस्ट नहीं हुए। ऐसी सिचुएशन में जो आपको प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस है और मुमकिन है कि आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर ये बाकायदा वजाहत के साथ बता दिया गया हो कि ये प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस है, इसको कैसे ट्रीट करना है। अब कॉन्सेप्ट की बात ये है कि जो साल के शुरू में प्रीपेड था वो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपायर हो चुका हुआ है। अकाउंटिंग बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, कोई रटालाइजेशन नहीं है इसमें। जो साल के शुरू में प्री पेमेंट थी वो किसके लिए थी कि आपको फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के लिए आपने एडवांस में कोई सर्विस चार्जेस पे कर दिए हुए हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने, पिछले साल दिसंबर के महीने में आपका रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, तो मालूम हुआ कि 3 महीने के एक्सपेंसेस जो हमने पे किए हैं उसका ताल्लुक तो अगले आने वाले साल के साथ है। लिहाजा अब जो मौजूदा आपका रिपोर्टिंग पीरियड है जिसकी आपने इस साल के एंड पर ट्रायल बैलेंस बनाई, उस ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस जब दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब है कि आपसे कुछ गलती हुई है। वो आपके एसेट तो नहीं हो सकते, वो आपको अपने एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र करना थे जो नहीं कर सके। लिहाजा आप उन प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर नज़र आ रहे होंगे क्रेडिट करेंगे और मुतल्लका एक्सपेंस में डेबिट करके उस एक्सपेंस को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने इस साल कैश नहीं पे किया था, पिछले साल कैश पे किया था। अब आ जाए वो जो आपको इस साल में आपने एडवांस अगर कैश पे किया हुआ है किसी एक्सपेंडिचर के लिए, मींस उसका ताल्लुक आने वाले साल से है, तो कैश तो आपने क्रेडिट कर दिया हुआ है। गलती से आपने अगर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया हुआ है तो अब उस गलती की तसहीह करनी है। वो जो क्लोजिंग प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट है वो दरअसल इस बात को आप रेक्टिफाई करने जा रहे हैं जो आपने गलती से एक्सपेंसेस को डेबिट किया वो एक्सपेंस नहीं है, उसका ताल्लुक इस साल के बेनिफिट से नहीं है जो आप हासिल कर रहे हैं इस कारोबार को चलाकर, उसका ताल्लुक आने वाले साल के बेनिफिट से है। लिहाजा उसको आने वाले साल में एक्सपेंस आउट होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप इस साल के एक्सपेंस को आप क्रेडिट करेंगे क्लोजिंग डेट के प्रीपेमेंट से, यानी कि इस साल के एक्सपेंसेस को कम करेंगे और बनाएंगे उसको अपना एसेट, करंट एसेट बन जाएगा। अब वो जब करंट एसेट बनेगा तो ऑब्वियसली आपकी बैलेंस शीट में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगा और अगले साल फिर इसी तर्ज पे अकाउंट फॉर होगा जैसे कि आपने इस साल ओपनिंग प्रीपेमेंट्स को अकाउंट फॉर किया था।
थैंक यू। For further details about the topic, please contact our admission office.